भोजपुरी का विस्तार दुनिया भर में हो चुका है। यह जानते हैं आपकी गिरिमिटिया मजदूर जब मॉरिशस गए थे, उनको जब ले जाया गया था, तो वहाँ भी भोजपुरी अभी भी बोली जाती है। वहाँ लोग भोजपुरी समझते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, लिखते हैं। अब हम आज भोजपुरी की बात क्यों कर रहे हैं, यह भी बताएंगे। आप ऐसे भोजपुरी कलाकार से भी आप लोग को मिलवाएंगे जिनके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। और आज खास भोजपुरी के लेके इसलिए कह रहे हैं कि एक फिल्म रिलीज हुई है, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती जो फिल्म है, पूरी फिल्म जो है देशभक्ति से ओत-प्रोत फिल्म है। प्रभात खबर दफ्तर में खास तौर से आज आए हैं खेसारी लाल यादव जी। परिचय के मोहताज नहीं, आप सबको जानते हैं। तो सबसे पहले खेसारी जी, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। चलिए, चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। तो खेसारी जी, पहला सवाल, चूंकि फिल्म की तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला सवाल यह हुआ कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया, आप बिहार की माटी के लाल हैं। तो एक पॉलिटिशियन जो बिहार के हैं, बिहार के पॉलिटिशियन को आप क्या चाहते हैं करना, कि ऐसा क्या वह करें कि बिहार एक समृद्ध हो? इतने दिन से तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है। होने को कुछ है नहीं। करने के लिए ना आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और सच पूछिए तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के नेताओं को बिहार के जनता के प्रति कोई श्रद्धा और कोई इमोशन है। मुझे तो नहीं लगता। नहीं तो मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से मैं बिहार को बदलते हुए आज तक नहीं देख पाया। लोग अपने आप को बदल लिए। लोग शिक्षित भी बने तो अपने खुद के दम पे। खेसारी लाल बड़ा भी हुआ तो खुद के दम पे। इसमें किसी राजनेता का हाथ नहीं था और ना ही हो सकता है, क्योंकि जो राजनेता पब्लिक के दिल पे राज नहीं कर पाते हैं, वो हम पे राज क्या कर पाएंगे। उनको एक सत्ता के लिए है। और सब मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, लोग कहते हैं कि जात बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे बिहार और यूपी में। और जात जो फैक्टर है ना, ये राजनेता ने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। क्योंकि फॉलो तो हम ही करते हैं, ठीक बात, आम जनता ही करती है। लालू जी कभी जात की राजनीति की ही नहीं। एक किसी यादव के बेटा को बता दीजिए कि उन्होंने मंत्री बनाया हो उठाकर जमीन से। आज तक किसी यादव को उन्होंने नहीं बनाया। आप हमारे नीतीश चाचा को ले लीजिए, एक भी किसी कुर्मी जाति के बच्चे को देखिए तो क्या उठाकर मंत्री बना दिए कि विधायक बना दिए? नहीं बनाया उन्होंने। तो जब उन्होंने जाति को बड़ा किया ही नहीं, तो वो जात की राजनीति कहाँ करते? वो हर आदमी को लेकर चलते हैं, वो हर जात को लेकर चलते हैं। जात तो आम पब्लिक लेकर चलती है कि उनको जात का नेता चाहिए। दरअसल आपके कहने में है कि माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट बदलना होगा। उनको जात नहीं चाहिए। नीतीश जी चाचा को जरूरत होगी तो वो लालू चाचा से मिल जाएंगे, लालू चाचा को जरूरत होगी तो नीतीश चाचा से मिल जाएंगे। लड़ते हम हैं। कभी नीतीश चाचा अलग होते हैं तो नीतीश चाचा की तरफ से लालू जी को कोई गाली देता है, और वो अलग होते तो लालू चाचा की तरफ से नीतीश जी को गाली देता है। तो ये विषय है ही नहीं क्यों गाली गलौज करने का। हमें लगता है कि हमारे बिहार को कौन बदलेगा, हम उसके साथ हो जाएंगे। कंप्लीटली हम आज अपने बच्चों के भविष्य को किसी को सौंप देते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो हमारे बच्चों का भविष्य तय कर पाएगा कि नहीं। तो अपने बच्चों का भविष्य हम खुद ही बिगाड़ने में लगे हुए, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य नहीं, हमें जात का नेता चाहिए। फर्ज कीजिए कि आप अगर अभी बन जाएं कुछ पॉलिटिशियन, पहला काम आप क्या करेंगे? मेरा एक ही सवाल है कि पहला आप काम क्या करेंगे? कौन क्या किया, नहीं किया, कैसे करना चाहिए, आप अपनी बात बताइए। सबसे ज्यादा फैक्ट्रिया में अगर मुझे सत्ता मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा पहले मुझे फैक्ट्रियां लगवानी चाहिए। कम से कम 200-400 फैक्ट्रियां अगर बिहार में लग जाए ना, तो फिर हमें किसी नेता के पास अपने बच्चों की रोजगारी के लिए नहीं और पढ़ाई के पैसे के लिए नहीं जाना है। ये हम खुद कमा के अपने बच्चों का भविष्य तय कर लेंगे। हाँ, प्लान रुकेगा और यहीं पे जो है हम तो इनको कुर्सी दे देते हैं, हम इनको दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन जैसे हम इनको दिल्ली भेजते हैं, ये हमें तुरंत दिल्ली के सीट पर बैठने के बाद तुरंत हमें गुजरात भेज देते हैं कि जाओ नौकरी करो। वोट दे दिए, तुमने मुझे कुर्सी दे दिया, हम तुम्हें गुजरात की कंपनी दे रहे हैं।
हम तुम्हें कलकत्ता की कंपनी दे रहे हैं, हम तुम्हें दिल्ली की कंपनी दे रहे हैं, यहाँ मत रहो बेटा, तुम वोट देने के लिए आ जाना, हमें भेज देना दिल्ली की कुर्सी पे, हमें भेज देना पटना के विधानसभा में। तो मुझे ऐसा लगता है ना, देखिए दर्द तो मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं राजनेता नहीं बल्कि मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरे लिए हर वर्ग के लोग मायने रखते हैं। लोग कहते हैं कि लालू जी परिवार की राजनीति करते हैं। आप ही एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदूंगा कि बगल के लोगों के लिए खरीदूंगा। मेरे कहने का मतलब कि नीतीश चाचा के पास अगर पैसा है, सत्ता है, तो अपने बेटे के लिए सोचेंगे, किसी और के लिए सोचेंगे। दुनिया का कोई आदमी नहीं सोचता है। जब आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर आप लालू जी से अपेक्षा क्यों करते हैं, नीतीश जी से अपेक्षा क्यों करते हैं? देखिए सर, अगर 200 फैक्ट्रियां 200-400 फैक्ट्रियां अगर बिहार में हो जाए ना, तो हमें प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। हम शौक से अपने परिवार के साथ रह के, अपने घर में रह के, अपने बच्चों को देख भी सकते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कल चल के पापा का तबीयत खराब हो जाता है तो कम से कम पड़ोसी को बोलना पड़ता है कि यार तो हॉस्पिटल लेके चले। तो निजी जीवन में जो बात अगर करेंगे हम, तो स्याह पक्ष को नहीं करेंगे। जो पहले हम दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचते थे और फलाना करते थे, हम यह जानना चाहते हैं पहली खुशी जो है, यादगार खुशी, वो संक्षेप में आप बताएं। पहली खुशी आपकी क्या थी? सर मैं आज तक खुशी नहीं हुआ। खुश का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब अचीवमेंट होता है जीवन में कोई चीज को लेकर के, फिल्मों को लेकर। नहीं, अभी तो शुरुआत है मेरी। हर दिन मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और कभी मैं खुश हुआ ही नहीं अपने काम से। अच्छा, काम मैं में हर दिन कोशिश करता हूँ कि नहीं, इससे बेहतर करना है मुझे, इसके आगे बेहतर कुछ करना है, इसके आगे करना है। इंसान संतुष्ट हो जाता है ना। देखिए, जब इच्छाओं का अंत हो जाता है ना, तो इंसान संत हो जाता है। मतलब आप तालाब नहीं बनना चाहते हैं, आप जो है नदी की धारा की तरफ बहते रहना। मैं बहना चाहता हूँ। बढ़िया। तो इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है, और मेरी इच्छाओं का अंत हुआ ही नहीं। रिलीज हुई फिल्म जो है 7 जून को, रंगे बसंती, जिसमें आप फौजी का रोल किए हैं। एक तो ये डायरेक्टर जो हैं वो यही होंगे, स्क्रिप्ट सारा कुछ रहा होगा। क्या आपका भी कुछ सुझाव था, या जो आपको रोल मिला उसमें एक था उत्साह कि हाँ हमको ये रोल मिल रहा है तो हमको अच्छा से ये करना है? देखिए सर, उत्साह कभी नहीं होता है अपने एक्ट को लेकर, हमेशा एक डर रहता है, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। हम कुछ भी ऐसे नहीं करते, हमें एक सस्पिशन रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो जो डर है ना, वही हमें जीत की तरफ लेके जाता है, और हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं अरे हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को, बहुत रेडी करना पड़ता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, एक फौजी का कैरेक्टर है तो मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मेरा बात का तरीका क्या होना चाहिए, मुझे मेरा देखने का तरीका क्या होना चाहिए, सलूट का तरीका क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए। वो सारी चीजें फॉलो करने के लिए कितना प्रेशर रहता है कि, क्योंकि सेना का बात है सर, कुछ भी इधर उधर हो जाएगा ना तुरंत विरोध होगा, क्योंकि देश से हर आदमी जुड़ा है। आज हमें अगर बेहतर सिनेमा को देखने के लिए पहले से ही जागरूकता हो जाती है, तो सर अगर कोई इसी में आइटम सॉन्ग डाल दें, चीजें डाल दें, गाना हिट हो गया, तुरंत आएंगे लोग भर भर के आइटम सॉन्ग देखने के लिए, चीजें देखने के लिए कि नहीं भाई ये लहंगा पे बात है, ये इस पे बात है, उस पे बात है, इसमें है मसाला, यार मजा आ रहा है। अच्छी चीजों को बेचने के लिए वक्त तो लगता है सर, कि अच्छी चीजों के खरीदार तुरंत नहीं आते। कभी फल की रेडी का प्रचार देखे हैं, लेकिन ठेका जब होता है ना सर, तो उसके लिए मंत्री आकर फीता काटता है। वाह। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे कि ये जो फिल्म है, अभी आपके साक्षात्कार के पहले मैं ये देख रहा था कि 250 से अधिक जगहों पे, 265 और ऐसे, हाँ 265, और ऐसी जगहों पे ये इस फिल्म का ये हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। फिल्म जो है सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है, जहाँ भोजपुरी भाषी लोग नहीं रहते हैं। तो ये जो भाषा का विस्तार है, इसके पीछे आप क्या कहेंगे, कैसे ये भाषा का? देखिए, मैं चाहता हूँ ना, और मेरे रोशन सर का और देवांशु सर का और हमारे रति जी हो, डायना जी हो, या उसमें जो भी कलाकार, जो भी टेक्नीशियन, जो भी जहाँ के भी जैसे लोग जिनका भी उसमें अपना योगदान है, सबने बहुत अच्छी मेहनत की। और खास करके रोशन सर का पैसा कितना लग रहा है इन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनके दिमाग में था कि यार मेरी भोजपुरी कितनी बड़ी हो रही है, क्योंकि जितना बड़ा कैनवास होगा भोजपुरी का कैनवास भोजपुरी के लिए हो रहा है,
वो अपने भाषा के लिए हो रहा है। तो जितना मैं सक्षम थे उन्होंने किया, अब लोगों का प्यार चाहिए ताकि अपने भाषा के लिए कितनी जागरूकता है लोगों में अपने भाषा के लिए। अब अंत में चूंकि सवाल जवाब काफी हुआ, आपकी व्यस्तता भी है और आगे जाना भी है फिल्म प्रमोशन को लेकर के, तो एक फिल्म अभिनेता तो आप हैं ही, गायक भी हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रभात खबर के जो दर्शक हैं उनको आप एक आध अपना पसंदीदा गुना इसी सिनेमा का एक गाना है मेरा और रति जी का, रहल करा तनी हिसाब से हो, रहल करा तनी हिसाब से हो, बड़ू आजकल बड़ा सवाब पे हो। ये मैं क्लब सॉन्ग है क्योंकि इसमें जो भी गाने हैं बड़े सॉफ्ट हैं और बड़े सिचुएशन के साथ। ये तो ठीक हो गया, रंग दे बसंती का है। एक गाना और मेरी फरमाइश से कोई आपको लगे कि या तो वही गाना सब जो है, का डर से हुए हाँ। फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है। तो ये थे खेसारी लाल यादव जी, और इन्होंने अपनी बात कही, राजनीति पर भी बात कही, बिहार के विकास के बारे में भी इन्होंने अपनी बात कही, अपनी इच्छा जाहिर की, फिल्मों की बात तो कही ही, और जो भोजपुरी भाषा है उसके विस्तार के बारे में भी इन्होंने संक्षेप में लेकिन सार्थक बात कही कि कैसे जो है अच्छी फिल्म बनेगी अब, और दर्शक जो है उसको पसंद करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि भोजपुरी को लेकर के हम तमाम जो है जो मेरे दर्शक है प्रभात खबर के, उनको अपडेट करते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।